गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल। यहाँ पे ये एक नेटवर्क दिया हुआ है जो इन्फिनाइट तक गया है। इन्फिनाइट का मतलब है कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि कौन सा सेक्शन रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसा समझिए, यदि हम इसमें 1 ओम 2 ओम का एक नया सेक्शन और ऐड कर दें या फिर 1 ओम 2 ओम का एक सेक्शन इससे हटा लें तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि समुद्र से यदि हम थोड़ा सा पानी निकाल लें या उसमें थोड़ा सा डाल दें तो सी लेवल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो नेटवर्क है इसका हम कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। तो हम लिखते हैं लेट R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क। हमने मान लिया कि इस इनफाइनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। तो अब इस R में यानी इस नेटवर्क में यदि हम एक रिपीटेड सेक्शन जो कि 1 ओम 2 ओम है उसको यदि हम ऐड कर दें तो इसके रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक रिपीटेड सेक्शन 1 ओम और 2 ओम का इस वाले में ऐड किया। मीन्स ये इनफाइनाइट नेटवर्क्स में हमने 1 ओम 2 ओम का जो रिपीटेड सेक्शन है उसको ऐड किया। तो ये हमारा इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस है जो है R, जिसको हमने R माना है इसका। तो हम इसमें यदि एक रिपीटेड सेक्शन को ऐड करें या इससे एक रिपीटेड सेक्शन को निकाल लें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका रेजिस्टेंस हमने R मान रखा है तो ये अभी भी R के इक्वल ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये R और ये 2 ओम ये दोनों आपस में पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? क्योंकि इनका जो वन एंड है वो वन पॉइंट पे है और जो इनका अदर एंड है ये अदर पॉइंट पे है। तो अब हम इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकालते हैं R और 2 ओम का। तो इक्विवेलेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है फॉर पैरेलल? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 की जगह पे R है, R2 की जगह पे 2 ओम है। R और 2 का एलसीएम हो गया 2R। अब इसको हमने R से डिवाइड किया तो 2 बचा और 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 2 से डिवाइड किया तो R बचा और R इंटू 1 R हो गया। तो ये आ गया 2 प्लस R अपॉन 2R। लेकिन हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए तो इधर इसको हम पलटते हैं तो ये भी पलट जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हो गया 2R अपॉन 2 प्लस R ओम। तो अब हम ये जो पैरेलल है दोनों R और 2 ओम इसके बदले में हम लिख सकते हैं तो इसके बदले में हमने लिखा 2R अपॉन 2 प्लस R। तो अब देखिए ये 2R अपॉन 2 प्लस R और 1 ओम आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में जो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं वो हमारा फॉर्मूला होता है, हम सीधे सीधे उसको ऐड कर देते हैं। तो R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज के लिए क्या हो जाएगा 2R अपॉन 2 प्लस R और प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस R एलसीएम हो गया तो ये हो गया 2R और ये 2 प्लस R इंटू 1 तो 2 प्लस R हो गया। तो इक्विवेलेंट आ गया 2R प्लस R 3R प्लस 2 अपॉन 2 प्लस R। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो आ गया 3R प्लस 2 अपॉन 2 प्लस R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ये आ गया। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3R प्लस 2 इज इक्वल टू R इंटू 2 प्लस R। 3R प्लस 2 R इंटू 2 2R
प्लस आर इंटू आर स्क्वायर, सभी को एक साइड लेके आ जाते हैं, आर स्क्वायर इधर पॉजिटिव है उधर सभी को लेके आ जाते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 3r, ये 3r इधर आके माइनस हो गया, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो गया। अब देखिए ये आर स्क्वायर 2r माइनस 3r माइनस r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इजी है हमारे लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना, तो उसको कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म और जो कॉफिशिएंट है आर स्क्वायर का उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अब 2 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए हम बड़े वाला जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ माइनस रखेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर r को हम कॉमन लेते हैं तो r माइनस 2 प्लस 1 यहाँ पे भी हो गया, r माइनस 2 इक्वल टू 0। अब r माइनस 2 दोनों जगह है, r माइनस 2 को फिर से कॉमन लेते हैं तो r प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, तो दोनों एक साथ तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 इंटू 0 ये मीनिंगलेस है, इसलिए एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा। केस 1 करेंगे जिसमें r माइनस 2 को हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 2 ओम आया। और केस 2 करेंगे जहाँ पर r प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल करेंगे तो r इज इक्वल टू माइनस 1 ओम आया। तो रेजिस्टेंस जो है उसका नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकता है, इसलिए ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और r इज इक्वल टू 2 ओम ये हमारा आंसर है। तो ये जो यहाँ पर इन्फिनाइट नेटवर्क दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2 ओम। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। तो जिनके जिनके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसको आप सबसे अंत में रखिए, मीन्स एक तरफ A होगा दूसरी तरफ B होगा। तो हमने क्या किया, A को लिखा और दूसरी तरफ B को लिखा। अब ऐसे नेटवर्क में हमें ये पता नहीं चलता है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो आपस में सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं, तो इसका क्या तरीका होता है वो समझते हैं। इसमें आप ये चीज़ देखिए, ये जो कंडक्टर है ये जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे जाके ख़त्म होता है, आप इसको वही पॉइंट दे दीजिए जो पॉइंट स्टार्ट के ख़त्म के समय है। तो यहाँ पर A है तो ये पॉइंट भी A हो गया। उसी तरह ये जो कंडक्टर है यानी ये जो वायर है ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और जहाँ से शुरू हो रहा है इसका भी पॉइंट सेम हो जाएगा। मतलब कि ये यहाँ B से जुड़ा हुआ है तो ये पूरा B पॉइंट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक B पॉइंट है। उसी तरह ये जो A से जुड़ा था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक A पॉइंट था, तो इसलिए ये भी जहाँ से जाकर फाइनली जुड़ा ये भी A पॉइंट हो गया। तो उसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक B पॉइंट है तो ये फिर फाइनली जहाँ पर आके जुड़ा ये पॉइंट भी B हो गया। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये B पॉइंट हो गया जब तक कि रेजिस्टेंस नहीं आता है। तो अब देखिए अब आपको ये सॉल्व करना इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, तो आपको तो निकालना था रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। हमने एक तरफ A को लिखा दूसरी तरफ B को लिखा। अब सबसे पहले देखिए ये जो पहला वाला रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये 3 ओम देखते हैं हम किसके किसके बीच है। तो ये 3 ओम हम देख रहे हैं ये पॉइंट यानी कि A और ये पॉइंट B के बीच है, तो हमने A और B के बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस डाल दिया। फिर अब ये वाला रेजिस्टेंस देखते हैं ये किनके किनके बीच है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि एक साइड A है एक साइड B है, मीन्स एक बार और हम 3 ओम का रेजिस्टेंस A और B के बीच में हमने डाल दिया। अब ये वाला रेजिस्टेंस किसके किसके बीच है, तो ये भी देख रहे हैं हम A और B के बीच है। फिर से हमने A और B के बीच एक 3 ओम का रेजिस्टेंस डाल दिया। अब आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस हम देख पा रहे हैं कि आपस में पैरेलल में हैं। क्यों, क्योंकि इनका 1 एंड 1 पॉइंट पे है, इन तीनों रेजिस्टेंसेस के 1 एंड 1 पॉइंट पे हैं और जो अदर एंड है वो अदर पॉइंट पे है। तो ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गए और पैरेलल का हमारा फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वैल्यूज हम पुट करते हैं, सभी का वैल्यू 3 है।
3 एलसीएम हो गया, 1 + 1 + 1, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/3, ये हो गया 1। अब R इक्विवेलेंट आपको निकालना है, इधर पलट दीजिए तो 1 को भी पलट दीजिए, वो 1 ही रह गया। तो इनका जो इक्विवेलेंट आया वो फाइनली A और B के बीच 1 ओम आ रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर हो गया 1 ओम। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। तो इसके लिए हम फिर से वही काम करेंगे, A और B को हम बिल्कुल लास्ट में एक तरफ A एक तरफ B हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें पता करना है सबसे पहले कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज में है या कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ पैरेलल में है। तो हम ये देखते हैं, हम ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक तो A है, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस आ गया अब ये कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से हम इधर भी A नहीं लिख सकते हैं। अभी इसका जो पोटेंशियल होगा वो बदल जाएगा। यदि इधर का पोटेंशियल A है तो इधर का पोटेंशियल A नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। ये कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा वोल्टेज को। तो यदि इधर A है तो हमने इधर कुछ और नाम डाल दिया, B यहाँ पहले से है इसलिए हमने इधर C डाल दिया। अब ये जो C है, जब तक कि कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं आया है तब तक इस पूरे कंडक्टर या वायर का पोटेंशियल C ही रहेगा। चाहे आप यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पर लें, यहाँ पर लें, यहाँ पर लें, यहाँ तक ये सारा पोटेंशियल C ही है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये जो वायर है, ये वाला वायर ये आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इसमें भी कहीं रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, ये यहाँ तक चला आया है। तो यदि ये C है तो ये भी C ही होगा। उसी तरह से अब देखिए ये B है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक B है, तो ये भी B है। और ये यदि B है तो इससे जहाँ पर ये कंडक्टर जुड़ा हुआ है ये पॉइंट भी B है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि इसका मतलब होता है कि ये दोनों वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, ये या तो ऊपर से या नीचे से निकल गए हैं। अब यहाँ पे हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने A और B को आपस में लास्ट में लिखा है। तो हमने यहाँ पर A और B को अंत में लिखा, एक तरफ A दूसरी तरफ B। तो अब देखते हैं हर एक रेजिस्टेंसेस को वो किनके बीच हैं। तो सबसे पहले ये 10 ओम हम देख रहे हैं A और C के बीच में है, तो हमने C एक बीच में डाल दिया C, और A और C के बीच में पहले आ गया 10 ओम, ये वैल्यू डाल दिया। अब उसके बाद हम ये 20 ओम देखते हैं। ये 20 ओम देखिए, ये C और B के बीच में है, यानी B और C के बीच में 20 ओम। तो C और B यहाँ है, इसके बीच में 20 ओम, ये हमने 20 ओम डाल दिया। इन दोनों का काम हो गया, हमने इनको टिक मार्क कर दिया है। फिर अब ये देखिए ये 20 ओम किसके बीच में है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पूरा C है, तो ये जो है ये C और B के बीच में फिर से ये 20 ओम आ गया। तो एक और C और B के बीच में 20 ओम डाल दिया। फिर से इस रेजिस्टेंस को देखिए, ये भी हम देख रहे हैं कि C और B के बीच में है, तो फिर से C और B के बीच में एक 20 ओम डाल दिया। और ये वाला जो रेजिस्टर जो लास्ट में बचा, ये किसके बीच में है, तो ये B और C के बीच में है, तो फिर से C और B के बीच में 20 ओम डाल दिया। अब आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें ये देखने में आ रहा है कि ये चारों जो 20 ओम रेजिस्टेंसेस हैं ये आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन सभी का वन एंड वन पॉइंट पे है और जो अदर एंड है वो अदर पॉइंट पे है। तो पहले हम इन चारों का इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। सभी की वैल्यू डालते हैं, 1/20 + 1/20 + 1/20 + 1/20। एलसीएम 20 है, तो ये हो गया 4/20, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इधर भी पलट दीजिए, इधर हमने पलटा तो इधर भी पलट देते हैं, तो 20/4। तो R इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और इसके बदले में लिखेंगे 5 ओम। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये 10 ओम और ये 5 ओम आपस में सीरीज में है
और सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट का? सीरीज में क्यों है? क्योंकि एक के बाद दूसरा है, वन आफ्टर द अदर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो ये 10 प्लस 5 ये हो गया 15 ओम। तो A और B के बीच में फाइनली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 15 ओम का। ये फाइनली हमारा आंसर हुआ। सो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट आया फाइनली वो आया 15 ओम। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है? अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। हमारे पास एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसको हमने 5 इक्वल पीसेस में काट दिया, मीन्स इससे हमने 5 पीस निकाल लिया। इसका मतलब है यदि इस पूरे का लेंथ L हम माने तो चूंकि ये 5 पीसेस में हमने काटा है तो हर एक का लेंथ हो जाएगा L/5। इसके बाद फिर क्या किया? These 5 pieces of wire are then connected in parallel। अब हमने क्या किया, ये जो 5 pieces of wire हैं इनको हमने आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल मीन्स वन एंड एक साइड होगा, अदर एंड दूसरे साइड होगा। ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इफ़ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी R2, और इसका यदि रेजिस्टेंस R2 हो, मीन्स इन पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 हो, और जो ये ओरिजिनल वायर है इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो आपको रेशियो निकालना है R1/R2, मीन्स इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, आपको ये रेशियो निकालना है R1/R2। आपने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो उसमें हमने देखा था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है, तो इसका जो लेंथ है वो ये है और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये है। तो इसमें जब हमने इसको काटा, जब हमने इस वायर को काटा तो क्या चीज़ बदला? रेजिस्टिविटी बदल गई। रेजिस्टिविटी जो है तभी बदलेगी जब हम मटेरियल को चेंज करेंगे, तो मटेरियल वही है, वायर वही है, इसलिए रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। लेंथ बदल गई क्योंकि हमने इसको काटा, ये इसको 5 इक्वल पार्ट्स में काटा है तो लेंथ बदलेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलेगा, ये वाला चीज़ बदलेगा, तो ये नहीं बदलेगा क्योंकि हम इसको इस तरह से काट रहे हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर काट रहे हैं, तो ये वाला एरिया हर एक वायर में सेम होगा। तो सिर्फ एक लेंथ बदल रहा है। जो पहले लेंथ L था, अब नया वाला लेंथ क्या हो गया? ये ओरिजिनल है R1 का वैल्यू। अब देखिए जो यहाँ पे नया वाला जो हर एक वायर का हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो कितना होगा, तो ये रेजिस्टिविटी और लेंथ अब हो जाता है L/5 बाय एरिया। लेंथ जो है चूँकि 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है तो लेंथ हो गया L/5, तो हमने L की जगह L/5 रखा, ये एरिया आ गया। तो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू 5 इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, इसका वैल्यू तो R1 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं R1 और ये अपॉन 5 आ गया। तो इसका मतलब है हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R1/5 है। इसमें हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है R1/5। अब यहाँ पर देखिए ये जो पांचों रेजिस्टेंसेस हैं ये आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में यदि सारे रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हों तो उनको निकालने का एक तरीका होता है, ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बतलाया है कि किसी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लीजिए और जितने रेजिस्टेंसेस हैं उतने से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितने रेजिस्टेंसेस हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल के केस में। किसी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लेना है और उसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से डिवाइड कर देना है यदि सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हों तो। यदि ये इनका वैल्यू अलग अलग होता, ये 2 ओम होता, ये 3 ओम होता, तो ऐसा नहीं करते। यदि सारे रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हैं तो आपको एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लेना है और उसमें जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं उतने से डिवाइड कर देना है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा आपको पैरेलल के केस में। अब ये 5 क्या होगा, इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आके, तो R1/25 हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R1/25 इन पाँचों वायर का जब हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया। ये जो रेजिस्टेंस है इन पांचों का इक्विवेलेंट, इसको आपके क्वेश्चन में R2 माना गया है। यहाँ पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी R2।
इसको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इफ़ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी R2, तो हमने इसको R2 लिखा, R2 इज इक्वल टू R1/25। आपको रेशियो निकालना है R1/R2 का, तो R1/R2, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 को R1 ही छोड़ दीजिए, R2 की वैल्यू कितनी है R1/25, तो R1 नीचे आ जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली जो R1/R2 आएगा उसका रेशियो R1 कैंसिल हो गया, 25:1 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में, तो फिर से हमने वही काम किया, A और B को लिख दिया, A और लास्ट में इधर B लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। ये जो सबसे लास्ट वाला रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो यहाँ पर देखिए आप इसको शॉर्ट कर दिया गया है। शॉर्ट का मतलब दोनों साइड जो है रेजिस्टेंस के जो दोनों टर्मिनल्स हैं इसको हमने एक तार से जोड़ दिया। इस सीधे सीधे हमने यहाँ से एक तार लिया, एक साइड से लेके फिर इसको दूसरे साइड से जोड़ दिया। अब इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा कि आपको पता है कि जब आपस में पैरेलल कनेक्शन होता है तो यहाँ पे देखिए ये जो वायर है और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में तो पैरेलली कनेक्टेड हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए इनका ये वायर का वन एंड और रेजिस्टेंस का वन एंड, वन पॉइंट पे इस रेजिस्टेंस का वन एंड और इस वायर का वन एंड ये अदर पॉइंट पे है। तो अब यहाँ पे जो करंट यहाँ से फ्लो होगा, जो इधर से करंट आएगा, वो क्या होगा कि वो इस रेजिस्टेंस से होकर जाएगा ही नहीं, वो सारा का सारा करंट इस रास्ते से होकर जो कंडक्टर है उधर से होकर बी तक पहुंच जाएगा। क्योंकि करंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सबसे इजी पाथ को चुनता है, सबसे सरल रास्ते को चुनता है जहाँ पर कि रेजिस्टेंस कम से कम हो। यदि दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं तो करंट ज़्यादा उधर से फ्लो होगा जिधर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है। जैसे कि हम 2 ओम ले लें और इधर 10 ओम ले लें। अब जो करंट इधर से आएगी वो मैक्सिमम करंट वो फ्लो हो जाएगी इस 2 ओम से होके और 10 ओम से होके कम करंट पास होगी। ऐसा इसलिए होगा कि 2 ओम छोटा रेजिस्टेंस है, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो ज़्यादा करंट इधर से निकलेगी। यदि इधर से I1 निकल रहा है और इधर से I2 निकल रहा है तो I1 का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा I2 से। मतलब कि जिधर रेजिस्टेंस छोटा है उधर से करंट ज़्यादा मैग्नीट्यूड में निकलता है और जिधर रेजिस्टेंस बड़ा है उधर से करंट कम मैग्नीट्यूड में निकलेगा। तो यहाँ पर तो हमने सीधे सीधे इसको वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सारा का सारा करंट इस वायर से होके पास हो जाएगा, इस 3 ओम से होके कुछ भी करंट पास नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि हमने इस 3 ओम को बेकार कर दिया शॉर्ट करके, तो क्योंकि करंट जो है इस 3 ओम से निकलेगा ही नहीं। तो जो अब हम आगे सर्किट बनाएंगे उसमें इस 3 ओम को हम लेंगे ही नहीं। ये वाला 3 ओम यहाँ आया, ये वाला 3 ओम यहाँ आया, वो बेकार हो गया। तो अब इनका जो इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट, सीधा सीधा हम ऐड करते हैं। सीरीज में क्यों कनेक्टेड है ये तो अब कई बार हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि एक के बाद दूसरा है, करंट के लिए सिर्फ एक रास्ता है जाने का, तो इसको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो ये 3 ओम और 3 ओम आपस में क्या होगा, सीरीज के केस में आपस में ये सम होता है, तो ये 3 ओम प्लस 3 ओम ये हो गया 6 ओम। तो जो इक्विवेलेंट है वो 6 ओम आ जाएगा बिटवीन A एंड B। नेक्स्ट क्लास में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। थैंक यू।